देखो, पिछले वीडियो में मैंने साधारण ब्याज के बारे में बताया था। अब मैं बता रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए देखो, जनरल जो फार्मूला हम प्रयोग करते हैं, ए बराबर पी वन धन आर बाई 100 की पावर n, जहां ए क्या है, ये मिश्र धन है, पी मूलधन है, आर दर है, n समय है। और हम जान रहे हैं अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो ये हो जाएगा a माइनस पी। ए माइनस पी का मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन, ये हो जाता है। ये क्या है, मिश्र धन है, पी मूलधन है। ये फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इस फार्मूले का प्रयोग ना करके हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें नहीं कहते कि ये फार्मूला ना प्रयोग किया जाए, लेकिन ये फार्मूला भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन देखो, कंपटीशन में जल्दी से निकालने के लिए हम जो है दूसरी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इस फार्मूले का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब हम आपको गोला बनाना सिखाएंगे। अब गोला कि मास्टर गोला बनाना सिखाएंगे, तो हम गोले से ही सवाल बताएंगे, इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो, P यहां लिखेंगे, फिर ऐसे पार कर लो, यहाँ एक गोला बनाओ, एक गोला यहाँ बनाओ, यहाँ A और A लिख दो, और एक गोला यहाँ बनाओ, मतलब एक गोला यहाँ बना दो, ये B लिख दो। यहाँ R हो गया, ये R हो गया। और ये भी अगर मान लिया ये R डैश हो जाएगा। अगर कब, जब ये क्या है, फर्स्ट ईयर हो, फर्स्ट ईयर, और ये सेकेंड ईयर। देखो, ये ओनली फॉर 2 ईयर्स, ये ध्यान रखना। टाइप है, टाइप 1 क्या है, ओनली फॉर 2 ईयर, केवल 2 वर्षों के लिए, केवल 2 वर्षों के लिए हम ये फार्मूला प्रयोग कर रहे हैं। देखो, ये कितनी जल्दी से इससे आंसर निकलता है, ध्यान दो। देखो, यहां पर 4 गोला हमने बनाया है। अब 4 गोला में एक में P लिखा है, दूसरे 2 में A लिखा है, एक में B। आपको भी ये दिमाग में रखना है। इसे 4 गोला 2 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्षों के लिए जब निकालेंगे तो जो है हम ये 4 गोले का प्रयोग करेंगे, जिसमें पहले में A लिखेंगे, 2 में पहले में P लिखेंगे, दो जो गोले हैं A और एक B। देखो, ये जो होगा, ये B क्या है, ये R रेट है, दर, ये जान रहे हो। ये अगर हम अब निकालें यहां से, P क्या है, P मूलधन है। P यहाँ क्या है, मूलधन है, P मूलधन है, और ये दोनों जो हो जाएंगे। अब देखो, हम निकाल दे रहे हैं सबका। जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने कहेगा, SI बराबर 2A, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को। SI बराबर 2A यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 2A के बराबर होगा। और अगर हमसे पूछा जाए CI कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2A प्लस B जोड़ देंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का मतलब किसका डिफरेंस, डिफरेंस है CI माइनस SI, ये डिफरेंस हो जाएगा, ये बराबर B के है। 2 साल के लिए हम बता रहे हैं। और फिर अमाउंट जिसे कहते हैं मिश्र धन,
मिश्रधन क्या करेंगे, ये जो 2a + b है इसी में केवल p को जोड़ देंगे, ये जो मूलधन है उसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा अमाउंट। इससे देखो हम सवाल निकाल देंगे तुरंत। जैसे कहा जाए कि 1000 रुपया, 1000 रुपया दिया है, मूलधन 1000 दिया है और r दिया है 10%, 10% दिया है, ये 10% दिया है और n जो है 2 वर्ष दिया है। ठीक, तो अगर ये दिया है, फिर पूछ रहा है कि आप इनका यानी साधारण यानी डिफरेंस ज्ञात करो, डिफरेंस बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना रहेगा। n का मान 2 वर्ष है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, n 2 वर्ष है। अब ऐसे लगाना है सवाल, तो हम सवाल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखो जो हमने बताया इसी में लिखे, हम p के स्थान पे क्या रख दें, अब p के स्थान पर 1000 लिख दे रहे हैं। देखो सब पूरा कमाल जो इसमें रहता है गोले का, वो रेट पर ही डिपेंड करता है। अब रेट यहाँ कितना है, r = 10। देखो यहाँ सेकंड ईयर का नहीं, केवल एक ही वर्ष का निकालना है, यानी एक ही वर्ष का दर दिया है, दूसरे वर्ष का नहीं दिया। अगर दूसरे वर्ष का दिया होता तो यहाँ दूसरे वर्ष का भी दर लिखा जाता, लेकिन नहीं, यहाँ दिया केवल 10%, यहाँ 10 लिख दिए। तो 10% का मतलब हो गया 1/10। 10% का मतलब क्या, 1/10। 10% का मतलब 10/100, यानी कि 1/10। यहाँ 1/10, यहाँ पर भी 1/10 हम लिख देंगे। और यहाँ से हम 1000 इसका 10 निकाल लें, 10 से भाग दे दें, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और फिर इसमें भी हम क्या करते, भाग दे दें, तो कितना हो जाएगा, यही 100 हो जाएगा। और यहाँ पर इससे भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो इसी का पूरा खेल रहता है। यहाँ 1/10, 1/10 यहाँ लिख दिए, इसमें इससे भाग दे दिए, 100 आया, यहाँ 100 हमने लिख दिया, और इसमें फिर इससे 100 में भाग दे दिए, 10 आ गया। अब जो भी पूछ रहा है हम सब निकाल सकते हैं, चाहे डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब चाहे जो निकालें, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस का आंसर तुरंत आ गया, डिफरेंस आ गया 10 रुपया। बस आंसर हो गया ये कि 10 रुपया आंसर है। अगर हमसे कहे कि एसआई निकालने के लिए, मान लिया डिफरेंस कहा था, डिफरेंस निकाल दिया, एसआई निकालने के लिए कहा जाए तो एसआई कितना हो जाएगा, 2a का मतलब 100 + 100, बस हो गया 200। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट इन तीनों को हम जोड़ ले, कंपाउंडेशन 10 10 200, 200 + 10 बराबर 210 रुपये। ये क्या आ गया, ये आपका, देखो कितनी आसानी से आ रहा है। अगर तुमसे कोई कहा कि मास्टर साहब ने क्या बताया, तो मास्टर साहब ने गोला बनाया सिखाया, यही कहोगे। जबकि फिलहाल ये गोला है, 4 गोले में सब कुछ आंसर आ जाएगा, CI, SI, डिफरेंस और अमाउंट। अब यहाँ पर और ये 200 हो गया। अगर हम मिश्रधन कहेंगे, मिश्रधन यानी अमाउंट अगर निकालना है, अमाउंट निकालने के लिए जितना है हमने बताया CI, उसी में ये 1000 जोड़ देंगे, 1000 एक टोटल जोड़ देंगे, पूरा टोटल 1000 + 210 मिल करके कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे 2, ठीक है, 210 नहीं 1210, 1000 है ना, 1210 रुपये, यही हो गया टोटल अमाउंट। बस आंसर हो गया। देखो इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। अगर ये CI और SI का अंतर दिया 128 रुपया और दर दिया 8%, n बराबर 2 वर्ष, हम केवल 2 वर्ष के लिए बता रहे हैं अभी, 2 वर्ष तो, और पूछ रहा है P ज्ञात करना है, नहीं मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है आपकी, तो हमने बताया 4 गोला बनाने के लिए, 4 गोला बनाओ, 1 गोला ये और 1 गोला यहाँ बना लो, और इसको यहाँ से खींच लो, यहाँ से, और यहाँ R लिखना है। R कितना है, 8%। हमने बताया इसी पूरा कमाल इसी का रहता है, दर का पूरा कमाल दर का रहता है। देखो R
8 10% यानी 8 है, 8/100। तो देखो ये कट जाएगा, कटेगा किससे? 4 से, 4 दूनी 8, 4 25 में 100। ठीक है, ये हो गया 2/25, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा 2/25। ये 2/25 आया काटने पर, और 2/25 यहाँ आया। तो ये देखो ध्यान देना, जो डिनोमिनेटर है यानी हर है उसका वर्ग। मान ले इसी का हमेशा ये ध्यान देना, जब भी पी ज्ञात करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर का वर्ग कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर का वर्ग कितना हो जाएगा? 625। यहां लिख देंगे 625। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625। यहां कर दिए, अब इसमें भाग दे दे रहे हैं। ये ध्यान देना, डिनोमिनेटर का वर्ग या यहां से माना 1 करके भी लगा सकते हैं, लेकिन तुम लोग जान जाओ जब भी रहे हर का यही वर्ग करके यहां लिख देंगे। ये माना हुआ मूलधन है, यानी ये माना मूलधन है, ये रियल मूलधन नहीं है, ये तो लाना है। मान लिए यहाँ जितना आएगा उसी का वर्ग रहेगा। अब इसमें भाग दे दो 25 से, 25 दूनी 50 से 50 आ गए, यहाँ भी 50 लिखेंगे, यहाँ 2/25 कर दिए, फिर ये काट देंगे 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, डिफरेंस आ गया 4। और हम दिया है डिफरेंस कितना, जबकि वास्तविक डिफरेंस दिया है, क्योंकि 4 का अंतर है, 4 पर कितना है? 128 है, इसलिए 1 पे हम निकाल लेंगे 128/4। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 32 आ गया। अब 32 जो आया, इसी 32 का जो अब आ गया 32, इसी 32 का गुणा कर दो 625 में, टोटल आ जाएगा। अब वास्तविक मूलधन देखो कितने सिंपल में आ गया है। वास्तविक मूलधन कितना हो जाएगा? 625 गुणे कितना? 32। 32 से गुणा कर देंगे, बस हो जाएगा। 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, ये हो गया। 5 तिहाई 15 के 5, 1, और 3 दूनी 6, 1 7, और 6 3 18, 0 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, और फिर क्या 8 1 9 1 10 के 0, और 1 1 2, कितना आ गया? 20,000। ये आ गया आपका आंसर। ये आंसर हो गया आपका। मूलधन कितना आया? पी का मान 20,000। ये आंसर हो गया। देखो ये ध्यान देना, जो काटने पर आया कितना आया? 2/25 आया। 8% का मतलब 2/25। तो इसी का हर का जो वर्ग कर देंगे, यहाँ हर का वर्ग यहाँ लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो हर है, हर का वर्ग, हर कितना है? 25, 25 का वर्ग, ये 25 का वर्ग, ये हर यही है, हर का वर्ग करेंगे। ये ध्यान देना, यही माना हुआ मूलधन होगा। देखो टाइप 2, अब 3 वर्ष के लिए, अभी हमने 2 वर्ष के लिए बताया था, अब 3 वर्ष के लिए फिर हम गोला बनाना आपको बताएंगे, गोला बनाना ही। ठीक, पहले हम लिखेंगे पी, पहले जो। अब कितने गोले रहेंगे? अब 3 गोले रहेंगे। ये यहाँ 3 गोला रहेगा। अब इसके नीचे 2 गोला, इसके नीचे 1 गोला, फिर इसके नीचे 1 गोला, बस यही हो गया। यानी कि यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिख देंगे। और यहाँ देखो ये आर होगा, ये अगर जितने बस दिए रहेंगे, मान लिया सबका अलग अलग दर दिया रहेगा, तो सब में लिखना पड़ेगा। ये अगर आर है तो ये R1 कर लो, या ये R1 है तो ये R2 होगा, ये R3 होगा। ये देखो अगर देखा जाए तो ये क्या होगा? ये होगा फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का है। और ये अगर रहेगा ये सेकंड ईयर का है, और ये अगर है तो ये थर्ड ईयर का है। जब ऐसा इनकेस बनता है तो, नहीं तो अगर एक ही दर दिया है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम बता दे रहे हैं, कभी कभी देता है एग्जाम, वो ज़्यादातर एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनकेस वाला बता दिए। नहीं तो ये अगर जनरल फार्मूला कि हम जो है
निकालेंगे, यही बस इतना ध्यान देना है तुम्हें, ये ध्यान देना है बस। अब इसी से लग जाएगा जो भी सवाल है। जैसे कहने का मतलब अगर अब निकालना हो तो यहाँ से हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे, ये मिल करके यही तीनों को जोड़ लो, 3a हो जाएगा। और या CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने बताया है इन सबको जोड़ डालो, कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b, 3a 3b और प्लस c, ये हो गया, सबको जोड़ डालेंगे। और फिर उसके बाद अब डिफरेंस अगर आएगा, डिफरेंस CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस, तो इसको जोड़ोगे, यानी कितना हो जाएगा 3b प्लस c। और अगर अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट मतलब मिश्र धन, मिश्र धन पूछ रहा है, तो हमने बताया कि ये 3a टोटल जोड़ डालोगे, टोटल जितना है 3a प्लस 3b प्लस c और प्लस p, यही कर देंगे बस, तुरंत हल हो जाएगा। ये तो हम आपको बता रहे हैं अभी फिलहाल, देखो उदाहरण से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो दिया है A 10,000 रुपया दिया है, ये नहीं बल्कि P होगा, P दिया है कितना 10,000 और R 10%, 10% का मतलब 1/10, 10/100 करेंगे 1/10। 3 वर्ष के लिए निकालना है, क्या निकालना है SI CI डिफरेंस अमाउंट। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया कि ये यहाँ हम लिखेंगे कितना 10,000, फिर कितने गोले हम करेंगे, अभी हमने बताया 3 गोला, 3 गोला, यहाँ 1/10 लिखेंगे, 1/10 से भाग दे दो इसमें, 1/10 से इसमें भाग देंगे, भागा जाएगा तो कितना आ जाएगा 1000। और फिर यहाँ पर भी 1000 लिखा जाएगा, यहाँ पर भी 1000 लिखा जाएगा। और यहाँ अब देखो, अब इसमें हम भाग दे दें, 1/10 यहाँ कर दें, 1/10 यहाँ कर दें, सब में भाग देते जाएंगे, 1/10 यहाँ इससे भागा करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये भी 100, b है ना, तो हमने b कर दिया, 1/10 हो गया। अब यहाँ c, तो अब फिर यहाँ से ये घूमेगा, 1/10 यहाँ हम कर देंगे, 1/10 यहाँ करेंगे तो ये इसमें हम भाग देंगे तो ये 10 आ गया, बस आंसर आ गया। अब आंसर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये कितना है 1000 टोटल, अगर हमें पहले निकालना है SI सिंपल इंटरेस्ट, 1000 1000 1000 मिल करके 3000 हो गया। और फिर उसके बाद हमें CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, हमने बताया इन सबको जोड़ डालो, तो इनको जोड़ेंगे, ये 3000 हो गया, 3000 और ये 3200, यानी ये 3000 हो गया प्लस कितना 100 200 हो गया और प्लस 10, यानी कि 3210 रुपया, यही आ गया, ये CI हो गया। और डिफरेंस अगर निकालना है, डिफरेंस तो दिया है, डिफरेंस यही लास्ट वाला ही डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है, इसी को हम डिफरेंस कहते हैं D, यानी डिफरेंस आ गया 10। डिफरेंस कितना आ जाएगा, अरे डिफरेंस तो आएगा, इसको जोड़ेंगे ना पूरा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 100 200 210 रुपया, 210 रुपया ये डिफरेंस हो गया पूरा, ये जोड़ लेंगे, पूरा डिफरेंस हो गया। और फिर हमें निकालना है क्या, अमाउंट, मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन हमने बताया है CI जो आया है वो इसी में केवल 10,000 रुपया और जोड़ दे रहे हैं, 10,000 जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ 4 0 4 है, यानी कि 13210 ये रुपया हो गया, ये आंसर हो गया मिश्र धन, बस चाहे जो निकालो शार्ट टिप के साथ। देखो हम चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 1 बताए हैं और अगले वीडियो में हम भाग 2 के बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताएंगे, भाग 2।